शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने वेद के 31 के अध्याय का पहला मंत्र जिसकी हमने चर्चा की, उसमें हमने देखा कि जिसको हम समझाना चाहते हैं वो एक परिचित शब्द देखने में तो सामान्य है, किंतु जिसको उस शब्द से बताने जा रहे हैं वो इस सामान्य प्रचलित शब्द से अलग है। समझने और समझाने का एक नियम होता है। जो चीज़ हमको आती है या जिसको हम जानते हैं उसको सामने रखकर एक अनजानी चीज़ को समझाया जाता है। एक वस्तु जिससे हम परिचित हैं, हम उसे पुरुष कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, प्राणी कहते हैं। ये हम जानते हैं, इसका हमारा प्रत्यक्ष है। हम इस प्रत्यक्ष से, इस जानी गई वस्तु से जो नहीं जानी गई है उसको जानते हैं। तो जब ऐसी वस्तु को हम जानते हैं तो वो वस्तु वही नहीं होती, वही होती तो वो जानी हुई होती। एक मनुष्य को हमने यहाँ देखा और बाजार में वैसा ही कोई देखता है तो हम उसे मनुष्य कह देते हैं, क्योंकि वो दोनों एक हैं। एक हैं तो यहाँ भी वही है और वहाँ भी वही है। किंतु जब कुछ भिन्नता होती है तो हम उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, जैसा। जैसा वह है ऐसा यह है। तो इसमें सब की सब बातें समान हो यह संभव नहीं है। तो कुछ बातें समान होती हैं और कुछ बातें भिन्न होती हैं। तो इसी तरह से इस संसार में जो जड़ और चेतन दो हैं, इन दोनों को तो समझना बहुत आसान है, क्योंकि जो जो लक्षण चेतन के हैं वो जड़ में नहीं होते और जो लक्षण जड़ के हैं वो चेतन में नहीं होते। संदेह की स्थिति तब आती है जब हम एक चेतन से दूसरे चेतन को समझना चाहते हैं, क्योंकि जड़ और चेतन का जितना भेद है उतना भेद दोनों में नहीं है। तो कितना है और कितना नहीं है, कितनी समानता है और कितनी भिन्नता है। जो समानता है उसके आधार पर जो जो नाम, जो जो संज्ञा इसकी होती हैं वो उसकी भी हो सकती है। तो चेतन, इस मनुष्य को, प्राणी को, जीवात्मा को हमने पुरुष कहा। हमें कारण समझ में आया कि वेद ने इस शरीर को पुरी कहा है। अथर्ववेद का एक मंत्र है, अष्टाचक्रा नवद्वारा या देवानां पुरयोध्या। ये देवताओं की नगरी है। तो इस नगरी में रहने के कारण से, पुरी में रहने के कारण से हमने इसे पुरुष कहा था। और
देखने में ये बहुत सारे हैं, संख्या में बहुत हैं, इसलिए ये एक नहीं है। इससे पहले मंत्र को जब हमने देखा था तो वहां स एक वचन का प्रयोग हुआ था, वह पुरुषः यहां भी एक वचन का प्रयोग हुआ था। तो जो चेतन है, ये चेतन अनेक हैं और जिस चेतन की हम चर्चा कर रहे हैं वह एक है। तो किन अर्थों में समान है, किन अर्थों में भिन्न है, किन अर्थों में वो विशिष्ट है, उसको दूसरे मंत्र में इस तरह से कहा है, पुरुष एवेदम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानः यदन्येनातिरोहति। इस मंत्र का जो बिंदु है, विचार का केंद्र है, वो है ईशान। इसलिए इस मंत्र का देवता ईशान कहा गया है। लेकिन ये ईशान किसका वाचक है? जो पिछले मंत्र में जिसे हमने पुरुष कहा है, वही पुरुष इस ईशान का अभिप्रेत है, इस ईशान से बताया गया है। ईशान, ईश शब्द जो है वो स्वामित्व का वाचक है और उसी से ईश्वर शब्द बनता है। तो वह स्वामित्व, स्वामित्व के लिए दो चीजें स्वाभाविक हैं। एक वो जो स्वामित्व में है और एक वो जो उसका स्वामित्व कर रहा है। तो इस संसार में जो कुछ है तो इसका स्वामित्व किसके पास है? स्वामित्व तो चेतन के पास है और इसीलिए मनुष्य के पास भी स्वामित्व है, प्राणी के पास भी अपने शरीर का स्वामित्व है, अपनी इंद्रियों का स्वामित्व है, अपनी इच्छाओं का स्वामित्व है। तो स्वामित्व हमारे पास भी है और स्वामित्व उसके पास भी है, तो अंतर क्या है? यदि इसको समझने के लिए हम जो लोक प्रचलित शब्द हैं, जिनको सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं, यदि आप उनको भी ध्यान में रखेंगे, उनको भी यदि विचार में लाएंगे, तो बात आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। हम इस शरीर के अधिष्ठाता को, इस शरीर के स्वामी को जीव आत्मा कहते हैं, प्राण धारण करने वाला आत्मा। लेकिन आत्मत्व सामान्य होने से उसकी भिन्नता बताते हुए जब उसको संबोधित करते हैं तो हम उसे परम आत्मा कहते हैं। अर्थात हमारे में आत्मत्व समान है, हमारे में चैतन्य समान है, किंतु हमारी चेतनता सीमित है, थोड़ी है, छोटी है और उसकी चेतनता परम है, अत्यंत व्यापक है, बड़ी है। तो इस एक शब्द से दोनों बातों का पता चलता है कि एक वस्तु कुछ उससे साम्य रखती है किंतु उससे भिन्न है। तो आत्मत्व दोनों स्थान पर, चेतनत्व दोनों स्थान पर समान है, किंतु एक में जीवत्व है, एक में परमत्व है। तो परम होने से परमात्मा है और जीव होने से जीवात्मा है। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं, प्रयोग करते हुए हम पुरुष शब्द को ही यदि विचार करें तो हम उसे परम पुरुष कहते हैं और इस मनुष्य के, प्राणी के देह को पुरुष कहते हैं। पुरुषत्व हम दोनों में है, परमात्मा में भी है और जीवात्मा में भी है। यह पुरुष सामान्य है और वह पुरुष परम है, अर्थात उसमें जो जिसका निवास स्थान बड़ा है, जो इस सारे संसार में एकमात्र निवास करने वाला है, इसलिए वो परम पुरुष है। और हम इस शरीर मात्र में जीवित हैं और शरीर मात्र में रहते हैं, इसलिए हमारा जो पुरुषत्व है, सीमाएं हैं, वो कम हैं, छोटी हैं।
योग दर्शनकार ने जब इसकी परिभाषा की तो दोनों में जो अंतर बताते हुए वहां भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया और क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष विशेष अर्थात पुरुष सामान्य तो बहुत है, लेकिन विशेष कब होता है? जब समानता बताई जाए तो एकता आती है और विशेषता बताई जाए तो भिन्नता आती है। तो यहां पर पुरुष विशेष भिन्नता बता रहा है। तो भिन्नताएं क्या हैं वो इस सूत्र में बताई, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहां पुरुष विशेष कह करके पुरुष सामान्य से, जीवात्मा से, प्राणी से परमात्मा को भिन्न किया। इसी तरह से एक शब्द है ईश्वर। ईश्वर का अर्थ स्वामी होता है। इसमें हम स्वामित्व अपने अंदर भी देखते हैं, लेकिन उसका स्वामित्व बड़ा है, इसलिए हम उसे परमेश्वर कहते हैं। ईश्वरत्व तो राजा में भी होता है, ईश्वरत्व तो धनपति में भी होता है, ईश्वरत्व तो सामान्य मनुष्य में भी किसी न किसी अंश में होता है। तो ये जो ईश्वरत्व है ये सब जगह है, लेकिन किसी में कम है और किसी में अधिक है, और जिसमें सबसे अधिक है, इसलिए हम उसे परमेश्वर कहते हैं। और बाकी जो हैं वो ईश्वर हैं, हो सकते हैं। तो इस तरह से सामान्य सामान्य शब्दों से भी हम दो चीज़ों के अंतर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो संदेह मन में पैदा होता है कि वह भी हम जैसा है या हम ही हैं, ये संदेह निराकृत हो जाता है, हट जाता है। क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो क्षमता हमारे अंदर नहीं है। उसकी जो सीमाएं हैं उसकी सीमा से हमारी सीमाएं बहुत छोटी हैं। इसलिए हम सीमित हैं, सूक्ष्म हैं, अणु हैं, और वह व्यापक है, सब जगह व्याप्त है, सब जगह उपस्थित है। मंत्र का शब्द जो है पुरुष एवेदम सर्वम, हमारे अंदर जब इस शब्द पर विवेचना करने की, विचार करने की बात आती है तो अर्थ तो हमको समझ में आ गया, इदम सर्वम पुरुष एव। अब ये जो सब का सब है वो पुरुष ही है। अब पुरुष ही है, इसमें संदेह क्या रहता है? हमारे मन में संदेह ये रहता है कि जैसे हम इस शरीर मात्र को पुरुष मानते हैं तो हमको ये लगता है कि ये संसार मात्र पुरुष है। अर्थात आत्मा के बाहर जो पुरुषत्व हमें प्रतीत होता है, दिखाई दे रहा है, हम इस दिखने वाले को पुरुष मान रहे हैं। और इसलिए हमको जब ये वाक्य हमारे सामने आता है कि ये संसार पुरुष है, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद ये जो दिखने वाला संसार है यही ईश्वरत्व का वाचक है, यही इसका मतलब है। किंतु इस बात को यदि हम समझना चाहें तो मोटे वैसे देखने में समझ में नहीं आता। इसको समझ में आने के लिए एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण है। जब कभी चर्चा होती है तो मैं एक बात कहता हूं कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जीवन में एक बार उस सत्य से सामना करता है, और उस दिन उसे यह पता लगता है कि जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है ये दो हैं। जो दिख रहा है वो नहीं है जिसकी बात मैं चाहता हूं, जिसकी बात मैं करता हूं, जिसे मैं मानता हूं। उदाहरण के लिए आप किसी के पास जा सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको परिचय करा सकता हूं अपने घर के सदस्यों का, और मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पिताजी हैं, या ये मेरे दादाजी हैं, या मेरे ये अमुक हैं। तो उस समय मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो एक साक्षात चीज है, इन स्थूल आंखों से दिख सकने वाली चीज है। हमारी ये जो स्थूल नेत्र हैं एक स्थूल वस्तु को देख रहे हैं, और उस जो दिख रही है उसको हम वही कह रहे हैं। कहते हैं कि यही पुरुष है, यही पिता है, यही मेरी मां है।
लेकिन ये सच सच नहीं होता। क्यों? उस दिन, जिस दिन मेरे पिता का देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है और अंत्येष्टि अभी हुई नहीं होती है, तब मैं ये नहीं कहता कि ये जो पड़ा है ये मेरा पिता है, तब मैं ये नहीं कहता कि ये मेरी मां है, तब मैं कहता हूं थी। मेरे पिता थे वो चले गए। तो जो गया और जो है, दो अलग अलग हैं। यदि यही मेरे पिता होते तो फिर मुझे रोना ही क्यों आता, मैं इनको जलाकर ही क्यों आता, मैं इनको गाड़ कर ही क्यों आता, मैं इनको बाहर फेंक कर ही क्यों आता, मैं फिर इससे प्रेम क्यों नहीं कर रहा, मैं इससे घृणा क्यों करता हूं, मैं इसको उठाकर बाहर क्यों फेंक देता हूं, मैं इसके साथ रहने वाली वस्तुओं को भी इसके साथ बाहर डाल देता हूं। कल तक तो मैं इन सब से प्रेम कर रहा था, कल इन सब से अपने को जोड़ रहा था, इन सबको मैं अपना बता रहा था। आज क्या हुआ? तो पता लगा कि ये जो दिखाई दे रहा था ये वो नहीं था, वास्तव में जो था वो चला गया। और उसके जाने के बाद पता लगा कि जो दिखाई दे रहा है वह नहीं है, क्योंकि एक दिखता है और एक नहीं दिखता है। तो जो दिखता है और जो नहीं दिखता है उसका पता कैसे लगेगा? जब एक में उपस्थित होगा और एक में अनुपस्थित होगा, जो अंतर है वही तो बताएगा। आप एक दाल है, सब्जी है, आप उसको देखें, उसमें नमक है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? देखने से तो नहीं पता लगता, लेकिन देखने के बाद चखने से एक में है ये पता लगता है और एक में नहीं है ये पता लगता है। ये बात तब पता लगती है जब एक का प्रत्यक्ष हो जाता है, दूसरे का नहीं होता है। तो वैसे ही जब मैं एक सामान्य मृतक को देखता हूं तो उस समय मुझे पता लगता है कि जो नहीं दिखने वाली चीज थी वो इसमें से चली गई। तो वो चली गई ये बोध केवल तब होता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये जो उदाहरण है ये इसी तरह का है जैसे हम एक शरीर को देख करके जीवात्मा समझते हैं। तो क्या ऐसी भूल हम नहीं कर रहे हैं कि संसार को देखकर उसे परमात्मा समझ रहे हैं? इस संसार को ही परमात्मा मान रहे हैं। क्यों? कि हमारी प्रवृत्ति है इस शरीर को ही जीवात्मा समझने की, क्योंकि हमारी आदत है, हमारा अभ्यास है, हमारा ज्ञान है, हमारा व्यवहार है कि हम इस शरीर को पुरुष मान करके, जीवात्मा मान करके, चेतन मान करके व्यवहार कर रहे हैं। और ये व्यवहार हम जीवन भर करते रहते हैं। तब तक करते रहते हैं जब ये दो अलग नहीं हो जाते। इनमें से जब एक चला जाता है तब दूसरे की निरर्थकता का हमें पता लगता है और तब हम उस निरर्थक को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, पीछे फेंक देते हैं। तो वैसे ही यहां भी तो हो सकता है। अर्थात जो दिखने वाली चीज है उसे मैं परमात्मा समझ रहा हूं। क्यों? कि जैसे इस शरीर में उसके रहने से इसकी सक्रियता है, वैसे ही संसार में उसके रहने से संसार में नियमितता है। लेकिन अंतर है, मैं संक्षिप्त हूं, मैं छोटा हूं, मैं अणु हूं, तो मेरे जाने आने की संभावना है। मैं इस शरीर में आया हूं इसलिए मैं इस शरीर से जा सकता, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। ये सारा संसार में वो सदा से था, सदा से है और सदा से रहेगा। ऐसे में उसको अलग करके कैसे देखें, ये हमारी समस्या है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति